एग्ज़ाम आ रही है बोर्ड की, और उसके अंदर सारे बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आगे जो एमबीए करना है, सीए करना है, वो सारी लाइनें नक्की होती है बोर्ड के एग्ज़ाम से। बच्चों के साथ साथ में मम्मी पापा के ऊपर भी हेवी स्ट्रेस हो जाता है। तो क्या ऐसी छोटी छोटी मंत्र जाप आराधना है, या पढ़ने के टाइम पे छोटे छोटे दो दो लाइन के ऐसे कोई नुस्खे हैं कि जिसके कारण पूरे साल की जो मेहनत है वो रंग लाए, और लाखों रुपए की फीस जो है वो वेस्टेज न जाए? तो ऐसी कोई सरस्वती उपासना है, या पढ़ने की कोई खास टिप्स सारे स्टूडेंटों को आप दे सकते हैं तो? जय जिनेन्द्र, आपका जो प्रश्न है कि विद्या की प्राप्ति सहजता से कैसे हो, तो उसके पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि इस विश्व के अंदर दो चीज़ों का महत्व बहुत है, और एक ज्ञान का और एक पैसे का। तो ज्ञान की जो अधिष्ठायिका देवी है वो सरस्वती देवी है, और जो पैसों की अधिष्ठायिका देवी है वो महालक्ष्मी देवी है। और महालक्ष्मी और सरस्वती ये दोनों को 12वां चंद्रमा है, दोनों कभी साथ में नहीं रह सकती है। मैं एक छोटे से दृष्टांत के द्वारा ये बात बताऊंगा। एक जंगल के अंदर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मिलन हुआ। तो लक्ष्मी कभी भी पहले बोलती है। दो आदमी बैठे होंगे ना, एक पैसा वाला और एक ज्ञानी, तो पैसा वाला पहले बोलेगा। तो लक्ष्मी बोलती है कि दुनिया के अंदर मेरा कितना महत्व है, करोड़ों लोग मुझे चाहते हैं, हर धनतेरस के दिन मेरी करोड़ों घर में पूजा अर्चना होती है। ये सब सरस्वती जी ने सुन लिया। फिर सरस्वती ने एक ही बात कहा कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती है, और जिसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है ना उसकी क्वांटिटी नहीं होती है। भले मुझे कम लोग चाहते हैं, मगर जो लोग चाहते हैं ना वो शुद्ध और सात्विक मोक्ष में जाने वाले लोग होते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बहन तेरी बात सुनने में बहुत अच्छी है, मगर दुनिया में तो राज वही लोग करते हैं जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो, बहुमति हो। सरस्वती ने कहा, देख तू भी बोलेगी मैं जवाब दूंगी, उससे तो अच्छा है अपन ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वो ब्रह्मा जी हमारा निर्णय करेंगे कि हम दोनों में से महान कौन है। ये बात बच्चों को बतानी इसलिए ज़रूरी है कि आज हम विद्या किस लिए कमाते हैं, विद्या किस लिए प्राप्त करते हैं? पैसा को कमाने के लिए। अब आपको इस स्टोरी का एंड मालूम पड़ेगा ने तो अंदर से जागरूक हो जाएंगे। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए निकले। बीच में एक बहुत बड़ा नगर आया। उस नगर के अंदर बहुत बड़ा एक मंडप लगाया हुआ था, उसके अंदर कोई महात्मा प्रवचन दे रहे थे। तो सरस्वती ने लक्ष्मी जी को कहा कि जो महापुरुष पाट के ऊपर बैठे उनके पास एक भी पैसा नहीं है, वो नीचे करोड़ोंपति लोग बैठे हैं, उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, मगर वो नीचे बैठे हैं। तो लक्ष्मी ने ऐसे ही सरस्वती को कहा, बहन तुझे मालूम नहीं है ये जितने भी पैसा वाले लोग आए हैं ना, मात्र ने मात्र मनोरंजन के लिए आए हैं। जब भी गुरुदेव पैसा की बात करेंगे ना पूरी सभा खाली हो जाएगी। और आपको मालूम है ना, आज व्याख्यान में प्रभावना शुरू हो जाती है, भोजन चालू हो जाता है, तो पूरा मंडप खाली हो जाता है। बार बार बोलना पड़ता है कि प्रभावना बंद करो, प्रभावना बंद करो, भोजन बंद करो। तो लक्ष्मी ने कहा सरस्वती को कि बहन तू बहुत भोली है, तेरे को देखना है क्या है, ज्ञान के लिए आए कि पैसा के लिए? तो सरस्वती ने कहा तू बता क्या बताएगी। तो लक्ष्मी ने अपनी दिव्य शक्ति से बाहर सोने के बारिश चालू कर दिया, सब सिक्का बरसने लगा, पूरा मंडप खाली हो गया, महात्मा एकदम अकेले रह गए। तो लक्ष्मी ने सरस्वती को कहा, देखा ने थोड़ा सा पैसा का प्यार मिला, सब लोगों ने ज्ञान को छोड़ दिया। सरस्वती शांत थी, उसने कहा अपन ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, वही हमारा निर्णय करेंगे। दोनों बहनें ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी तो एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे थे, अभी दोनों आ रहे थे साथ में, तो ब्रह्मा जी टेंशन में आ गए। आज जरूर कोई मुकाबला है और मुझे किसी एक का जजमेंट देना है, और मैं सरस्वती को अच्छी कहूँगा तो लक्ष्मी मेरे से विपरीत हो जाएगी, और लक्ष्मी को अच्छी कहूँगा तो सरस्वती मेरे से दूर चली जाएगी, और मुझे तो दोनों चाहिए। तो फिर तो दोनों को आने दिया, दोनों बहनें बैठी। तो पहले लक्ष्मी बोली, ब्रह्मा जी आज आप निर्णय करो, हमारे दोनों में से महान कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कौन निर्णय करने वाला होता हूँ, एक छोटा सा काम आपको देता हूँ, वो काम आप कर दो तो आप महान हो। तो पैसा वाला बोलता है ना, पैसा थी बद्दुत था। तो लक्ष्मी बोली, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आप जो बोलो वो हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये आदमी थोड़ी देर पहले मर गया है, उसको तू जीवंत कर दे। तो लक्ष्मी तो वहाँ खड़ी हो गई, उस आदमी को कहती है, तू खड़ा हो जा, तेरे को 1 लाख सोना मोहर दूंगी। खड़ा नहीं हुआ, 10 लाख सोना मोहर, ऑफर के ऊपर ऑफर, करोड़ों सोना मोहर, आदमी खड़ा नहीं हुआ। लास्ट में लक्ष्मी जी ने उसको बोल दिया कि मैं तेरे साथ शादी भी कर लूँगी, आज मेरी इज्जत रख ले। फिर भी वो खड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मी थक गई, नीचे बैठ गई।
फिर सरस्वती को बोले कि आप ये काम करो। सरस्वती ने पहले तो प्रणाम किया, कुछ भी बोले नहीं, और वहाँ जाकर के उस मुर्दे के सामने प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोले, और प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र बोल के ऐसा धीरे से हाथ घुमाया तो वो आदमी खड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिंदे व्यक्ति को मारने का काम लक्ष्मी करती है और मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का काम सरस्वती करती है, और ऐसी सरस्वती आपके बच्चों को प्रसन्न कैसे हो, उसके मंत्र चाहिए ने, तो आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। समय आपको निकालना है, आपके बच्चे को नहीं। सुबह में 3:30 बजे उठो, 10 मिनट के लिए। बच्चा जो सोया हुआ है उसके सिर के ऊपर हाथ रखो, यहाँ पर हाथ रख के ऐं नमः सरस्वती का जाप करो। फिर ब्रह्मांड से ऐसा हाथ उसके मस्तक पर लो, ऐं नमः, और प्रार्थना करो कि सरस्वती की दिव्य कृपा उसके शरीर के अंदर उतर रही है। खाली 5 दिन करो आप, आपके बच्चे के अंदर एकदम रौनक आ जाएगी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग इसको बिजनेस मत समझना कि ये बिजनेस के लिए बोले हैं, नहीं तो कल कोई ऐसा भी कमेंट करेगा कि ये तो आपने बिजनेस चालू कर दिया। 1 ग्राम चांदी लेने का, 1 ग्राम चांदी खाली, उसके एम एम लिखा हुआ हो, और वो चांदी की छोटी सी लगड़ी आपको दूध में रख देने की 5 मिनट के लिए। कच्चा दूध आता है ना उसके अंदर, फिर वो दूध बच्चे को पिला देने का। अभी कोई बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको रात को पानी में रख दो, ऐम लिखा हुआ एक चांदी का सिक्का 1 ग्राम का, फिर वो सुबह में बच्चे को पिला दो। देखो उसके ऊपर कितनी सरस्वती की कृपा होती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोग है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये तंत्र का जो प्रयोग होता है ना, वो तन से जुड़ा हुआ होता है, बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, और हमारे ये जितने भी रोंगटे हैं ने, वो हमारे सेंसर है। अब मैं बोल रहा हूँ ने तो मैं भी एकदम सेंसिटिव हो गया हूँ, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है। मुझे इतना मालूम है, करण करावण अने अनुमोदन सरीखा पर लिप जावे। मेरी बात सुन के आप करेंगे ने, तो आप जहाँ भी करेंगे मुझे मेरी फी मिल जाएगी। मेरे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरी सरस्वती देवी मेरे ऊपर कृपा करेगी, वही मेरी बहुत बड़ी फी है। मेरा कोई यहाँ प्रोफेशनल प्रवचन नहीं है कि निकुंज भाई को भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। परोपकार की भावना से ये आपको बताया हुआ है। फिर आप किस तरीके से लेते हो, उस तरीके से हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। ओम ह्रीम श्री सरस्वत्यै नमः ऐसे मंत्र का जाप करके सरस्वती की कृपा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।